क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षय शर्मा, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यार सा चैनल एस पी जी साइक बाय साइको प्रोडिजी। आप जानते हो हमारा चैनल है ऑल फॉर योर सी यू ई टी पी जी साइकोलॉजी प्रेप। हमें एस कराना है आपको आपको ऐसा मटेरियल देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे एंड ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप सी यू ई टी पी जी 2024 साइकोलॉजी के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सको। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द न्यू सिलेबस, और आपको पता है पिछले एक दिन के बाद ही आ चुका है सी यू ई टी पी जी की न्यू वेबसाइट, एवरीथिंग आ चुकी है एंड देयर इज अ मैसिव मैसिव चेंज इन सिलेबस। क्या चेंज है सिलेबस में? पहले हमारे साथ क्या होता था, वी हैड टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 75 वर हमारे डोमेन स्पेसिफिक, यानी आप अगर साइकोलॉजी का पेपर दे रहे हो तो आपको 75 क्वेश्चंस साइकोलॉजी के करने होंगे एंड रेस्ट 25 वर सेक्शन ए क्वेश्चंस। सेक्शन ए क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या क्या आता था, वो सारे क्वेश्चन जो आपको बेसिकली करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। इस बार न्यू पेपर फॉर्मेट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, विच सिंपली सेज कि आपका सिलेबस हैज चेंज। लेट मी शो यू, दिस इज द न्यू वेबसाइट pgcuet.summer.ac.in। ओके, यहाँ पे इफ आई स्क्रोल डाउन टू LMNOP एंड P से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी लेट्स सी किधर गया, ये रहा। सो वील व्यू द डॉक्यूमेंट एंड यू विल सी लास्ट ईयर की तरह इस बार भी एक डॉक्यूमेंट आया है, बट इट क्लियरली सेज नाउ द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 questions. So that is a very very major खबर guys. The question paper will only have 75 questions now. पहले यहाँ पे लिखा होता था कि 75 will be domain specific, 25 will be section A वाले, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, विच इज़ अ बिग डील। मैं आपको बताऊंगा ये अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अगेन अ बिग प्रॉब्लम, मतलब आपको सारे ही करने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चंस विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे। अब देखते हैं हमारा साइकोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो इफ आई टेल यू द साइकोलॉजी सिलेबस हैजंट चेंज्ड एट ऑल। हमारा सी यू ई टी पी जी साइकोलॉजी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके बारे में आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे मेरे ही साथ मिलके और टीचर्स एक साथ, मैंने खुद अपना सी यू टी पी जी क्रैक किया था लास्ट ईयर, आई स्कोर 270, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर में आता था एंड मेरे को सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं एलिजिबल था एंड आई एम राइट नाउ स्टडिंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी इन DU नॉर्थ कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो पर्सनली मैं आपको बता सकता हूं कि क्या क्या आपको करना है टू स्कोर ग्रेट इन CUTPG साइकोलॉजी। ओके, तो दिस इज द सिलेबस। यही सिलेबस मैंने भी फॉलो किया था, यही सिलेबस हमारे क्रैश कोर्स में भी चल रहा है। इफ यू वांट गाइडेंस, इफ यू वांट क्लासेस, स्पेशली ये जो स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ रीसेंट ट्रेंड्स, आई पर्सनली नो इसके ऊपर बहुत अहम बढ़ने वाला है एंड इसके लिए हमने एक स्पेशल अलग से टीचर रखे हुए हैं जो आपको एग्जैक्टली वो पढ़ा सकें। राइट, सो बेसिकली पूरा का पूरा सिलेबस पिछले साल जैसा ही है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एज इट इज ए सेम टू सेम है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर विच इज बायोसाइकोलॉजी, लर्निंग मेमोरी, छोटू छोटू इजी पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेंसेशन एंड परसेप्शन, छोटे टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट, इमोशन मोटिवेशन एज इट इज है, इंटेलिजेंस, पूरा एक चैप्टर आता है क्लास 12 के अंदर, वही को थोड़े से डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है अगेन वो हमारे क्रैश कोर्स में है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक इज यहाँ पे आपको दिख जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर दो। ओके, देन वी हैव द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अगेन एक और चैप्टर है पूरा, उसको भी डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग पर्सनैलिटी थ्योरीज को समझना ज़रूरी है। ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सुपर इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर गवाएंगे एंड दिस इज समथिंग जिसकी स्पेशल क्लासेस मैं करवाऊंगा अपनी तरफ से ही, क्योंकि ऐसे ऐसे टेस्ट की स्कोरिंग पूछ लेते हैं जो आपने शायद आज तक कभी देखे भी ना हो। ओके, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ईजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, 4 थ्योरीज होती है मेन, उन्हीं को एक्सप्लेन करके आपको पढ़ना है। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, DSM-5 अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, एंड स्टैट्स फॉर साइकोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, अनोवा, आपका मैं बात करूँ तो T टेस्ट, Z टेस्ट, ये सब आपको पता होने चाहिए। नाउ इसके बाद इज इट गुड और इज इट बैड? इफ आई टॉक टू यू, गुड और बैड, तो देखो भाई इसके दोनों ही तरफ हैं स्पेक्ट्रम के। वाई इज इट गुड? देखो गुड ये इसलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जो एक्स्ट्रा के 25 क्वेश्चन में मार्क्स कटते थे
वो अब नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका एक फ़ायदा हो गया कि आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो 25 क्वेश्चंस होते थे दे बिकम अ फैक्टर जिसमें बच्चों के स्कोर्स ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसी नॉलेज थी जो आपके नंबर को बढ़ाने कम करने में बहुत बड़ा डिफरेंस रखती थी। और अगर इस साल पेपर लास्ट ईयर जैसा आया तो कोई टेंशन नहीं, पेपर थोड़ा मुश्किल होगा, बच्चों की खुद की एबिलिटी के ऊपर जाएगा। बट अगर सपोज लास्ट ईयर जैसा आया, 2022 जैसा आया, जो कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वेरी वेरी हाई कट ऑफ जाना। सो सिलेबस में 25 सेक्शन हटना इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स, बट इफ पेपर कम्स इजी इट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो एक एक दो दो नंबर पर फिर आपकी दिक्कत आएगी। फिर आई डोंट फील, जैसे मेरा 270 में आई गॉट रियली गुड मार्क्स, हो सकता है 300 प्लस बिकम्स अ गुड मार्क्स इफ पेपर कम्स इजी। हमारे टाइम पे पेपर मुश्किल था, इसलिए 250 प्लस was a good score, 270 plus was a great score. That's what we had in our knowledge. ठीक है। तो yes, it is good as well as bad. क्या आप कर सकते हो इसके साथ लड़ने के लिए? वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ सको। और इस सिलेबस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो अगेन इस चैनल पे दोबारा डाल दूंगा, हमारे साइकोप्रोलॉजी वाले चैनल पे तो है ही, मैं उसे दोबारा इधर डाल दूंगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ओके। तो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो। अब समझ लो, जैसे अगर आप पहले इतनी डिटेल पढ़ रहे थे तो आपको इतनी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले बच्चों को दिक्कत होती थी मैथमेटिकल में, जिसके पास मैथमेटिकल ज़्यादा है, जिसके पास जनरल नॉलेज ज़्यादा है, उसके नंबर ज़्यादा आ जाते थे। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसकी इंग्लिश ख़राब है उसके नंबर कम हो जाते थे, पर अगेन अब ऐसा नहीं होगा। तो मेक श्योर जो भी आप सिलेबस देख रहे हो उसे एकदम अच्छे से आप फॉलो करो, okay. If you need any guidance, this channel ASPG Psych by Psychoprodigy, this is the channel for you. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, हर एक दिन न्यू वीडियोस आएंगी। फ्री में मैं आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, इन सारे के सारों के, ठीक है। एक वन शॉट बढ़िया बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। डन, चलो। With that, I'll end today's lecture and I'll be meeting you in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care, नमस्कार, subscribe to the channel and I'll meet you in the next one.